गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो इस अध्याय के पहले भाग के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। क्योंकि यह अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है तो चलिए जान लेते हैं कुछ बातें पौधों के बारे में। दरअसल इतना तो आप जानते ही हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सब पौधों से ही आता है। जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज इत्यादि, ये सब पौधों से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे हम दूध भी पीते हैं और दूध तो हमें गाय से मिलता है, ये तो पौधे से नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि दूध तो गाय देती है, परंतु गाय क्या खाती है? गाय भी तो घास ही खाती है ना। तो किसी ना किसी तरीके से हमें खाना जो है वो पौधों से ही मिलता है। दूध ही नहीं, अगर हम बात करें अंडे की या फिर मांस की, तो ये सब हमें किसी ना किसी तरीके से पौधे से ही मिलता है। तो पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौधों में पोषण होता किस तरीके से है। हम इतना तो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दरअसल पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन बनाने में उनकी सहायता करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, चलिए जान लेते हैं। जो पत्तियां होती है उनमें हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। जो पत्तियों का हरा रंग हमें दिखाई देता है वो इसी क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। तो आइए अब जानते हैं कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि आखिर इसके लिए क्या क्या जरूरी है, किस किस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी है उनमें सबसे पहले है क्लोरोफिल। जैसा हमने अभी अभी जाना कि जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, तो वो तो ज़रूरी होगा ही। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है जल एवं खनिज, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीज़ें जब पौधे को मिल जाती है तो वह अपना खाना खुद बना सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो ये सब किस तरीके से लेता है। इसे समझने के लिए हम प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों को वायु से मिलता है में जब जल मिल जाए जो कि पौधों को मिट्टी से मिलता है, तो क्लोरोफिल की मदद से पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये पौधों का भोजन होता है और साथ ही हमें मिलता है ऑक्सीजन जो कि पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होती है वो हम सांस लेने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर जो ये समीकरण है उसे पूरा होने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। यदि सूर्य नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो जल है वो तो मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या पौधे सांस ले सकते हैं? आखिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कैसे है? चलिए जानते हैं। दरअसल पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र की मदद से मिलती है जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्तों के दोनों भागों में पाया जाता है, मतलब पत्ते के आगे की ओर भी और
पीछे की ओर भी होता है। इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर एक रंध्र छिद्र होता है जिसकी मदद से जो हवा है वो अंदर जाती है, और जो रंध्र छिद्र है उसको कवर करता है द्वार कोशिकाएं, जो कि खुलती है और बंद होती है। जब वो खुलती है तो हवा अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है, और जब ये बंद होती है तो हवा ना तो बाहर जा सकती है और ना अंदर जा सकती है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, आखिर क्यों हम उसके बारे में ये सब पढ़ रहे हैं। दरअसल जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के भोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत होती है। जितने भी जीव इस धरती पर है वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, और पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण पर। वही पौधों का दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखना। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी पर अगर एक भी पेड़ नहीं होता तो क्या होता। हम जितनी भी ऑक्सीजन होती उसे ले लेते और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती, और एक समय ऐसा आता कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती कि जीवन असंभव हो जाता। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? क्या इनमें क्लोरोफिल नहीं होता? और क्या क्लोरोफिल ना होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती? दरअसल अन्य रंग की जो पत्तियां होती हैं इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। बस इनके जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल कम होता है और इस वजह से पत्तियां हरी नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास जो पत्थर होते हैं उनमें भी हरे रंग की काई जम जाती है, या फिर जो नदियाँ होती है और छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पे हरे रंग की एक परत होती है। एक्चुअली इन्हें शैवाल कहा जाता है और इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण, और विषम पोषण में पोषण के प्रकार। धन्यवाद।